गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का चौथा अध्याय, जिसका नाम है मिलकर करें सफाई। प्यारे बच्चों, इस पाठ के जो 2 भाग हैं वो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े थे, जिनमें हमने जाना था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, जिसका आयोजन हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के साफ सफाई से जुड़े हुए, स्वच्छता से जुड़े हुए कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। और हम मिल पाए थे प्यारी सी बच्ची गंगा से और उसकी भाभी से, जिन्होंने हमें ये बताया था कि महिलाओं के सम्मान के लिए घर में शौचालय बहुत ज़रूरी है। और उनकी समझाई हुई बात को समझ करके दादाजी ने घर में शौचालय बनवा दिया था और उनको देख करके पूरे गांव में शौचालय बनाने की एक नई शुरुआत हो चुकी थी। हमने जाने थे साफ़ सफाई से जुड़े हुए उपकरणों के बारे में और साफ़ सफाई क्यों आवश्यक है। इन सभी सवालों के जवाब अब तक के अध्याय में हम प्राप्त कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हम जानेंगे आदत हो दिखावा नहीं। बच्चों, जो साफ़ सफाई है वो हमारी आदत होनी चाहिए, उसको दिखावा नहीं होना चाहिए। कैसे? देखो, अगर कोई हमारे घर मेहमान आ रहा है तो हम साफ सफाई कर रहे हैं, ये हुआ दिखावा। अगर हम रोज ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं तो ये हुई हमारी आदत। कि साफ सफाई को हमें हमारी आदतों में शामिल करना है, ना कि किसी अवसर विशेष के लिए, दिखावे के लिए इसका उपयोग करना है। तो चलो बच्चों, गंगा की कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदत हो दिखावा नहीं में गंगा हमें क्या सीख देने वाली है। तो देखो बच्चों, गंगा के भाई और भाभी चंडीगढ़ यात्रा करके लौटे थे। अब जो गंगा के भाई भाभी हैं वो चंडीगढ़ से आए थे। देखा था ना हमने पिछले भाग में कि गंगा के भाई भाभी उसके घर पे आ चुके हैं और वो बच्चों चंडीगढ़ से यात्रा करके लौटे थे। वहाँ उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो लिए थे और गंगा को और पूरे परिवार को आकर के उन्होंने वो फ़ोटो दिखाए कि देखो हम चंडीगढ़ गए थे घूमने और वहाँ के ये कितने सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं। उनमें से कुछ फ़ोटोओं को बच्चों हम भी यहाँ देख पा रहे हैं। ध्यान से देखने पे बच्चों हमें पता चल रहा है कि चारों तरफ कितनी सारी हरियाली है और साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि ये जो जगह जिन्हें हम फोटोओं में देख पा रहे हैं कितनी साफ सुथरी है, इनको कितने अच्छी तरीके से साफ किया गया है। तो गंगा ने भी ये देखा कि जो सभी जगह हैं वो बहुत ही साफ सुथरी थी, यानी कि हर जगह इतनी तरीके से साफ की गई है कि कहीं भी ढूंढने पे भी कचरा नहीं मिल पा रहा था। और ऐसा था प्यारा सा चंडीगढ़। तो देखो आगे क्या होता है। अब वह सोचने लग जाती है कि हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी साफ सफाई भी नहीं है। गंगा को भी विचार आया कि हमारे घर तो गाँव में कितने छोटे छोटे हैं और इतनी जैसे चंडीगढ़ में साफ़ सफाई है वैसी साफ़ सफाई तो हमारे यहाँ तो है ही नहीं। अब देखो क्या होता है। भाई के जो मित्र हैं जिसके घर भाई भाभी जाकर लौटे थे, यानी कि भाई भाभी चंडीगढ़ गए थे और जिस मित्र के यहाँ पे वो रुके थे वो मित्र कुछ दिनों बाद में गांव आने वाले हैं, यानी वो भाई भाभी से मिलने के लिए, गंगा के परिवार से मिलने के लिए चंडीगढ़ से चल करके अब गंगा के गांव आने वाले हैं। ऐसे में तो गंगा सोचती है उनको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम इतने बड़े शहर से आए हैं, वहाँ इतने सारे बड़े बड़े घर हैं, इतनी साफ़ सफाई है, यहाँ गांव में गंगा का छोटा सा घर है, साफ़ सफाई भी अच्छी नहीं है, तो वो लोग कैसा सोचेंगे। ये सब बातों का विचार छोटी सी प्यारी सी बच्ची गंगा करती है। जब गंगा ये विचार कर रही होती है तो देखो भाभी जो कितनी समझदार थी ना भाभी, हमने देखा था पिछले भाग में, हम जान पाए थे ना भाभी की समझदारी को, जब उन्होंने दादाजी को प्रेरित कर दिया था शौचालय बनाने के लिए। तो जब गंगा ने ये सारी बातें अपनी भाभी को बताई तो वो जो भाभी समझदार थी उसने गंगा को क्या समझाया कि देखो गंगा प्यारी बच्ची, छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। यानी ऐसा नहीं है कि जो छोटे घर में रहता है वो छोटा हो गया, जो बड़े घर में रहेगा वो बड़ा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें क्या करना है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और ये जो साफ़ सफाई है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
यह किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, जैसा मैंने बताया था ना, कोई आपके घर आ रहा है और आप काफ़ी साफ़ सफाई करते हैं, जैसे ही वो चला गया वैसे ही कचरा दिखने लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए। और भाभी ने गंगा को ये समझा दिया कि घर छोटे बड़े होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें दिखावे की साफ़ सफाई नहीं करनी है, बल्कि इसे तो हमें हमारी आदत बनाना है। अब भाभी ने इतना समझा दिया गंगा को, तो गंगा भी कुछ समझ पाई होगी ना। तो देखो बच्चों, अब क्या समझी गंगा, ये हम भी देखें, हम भी जानते हैं। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प लिए। यानी गंगा ने जब भाभी से ये सारी बातें समझ करके अपनी सहेलियों को बताई, तो गंगा और उसकी सहेलियों ने मिलकर के ये वचन लिया, ये संकल्प लिया कि हम साफ सफाई से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब प्यारी सी बच्ची गंगा ने संकल्प ले लिया, तो हमें भी तो पता होना चाहिए ना वो कौन कौन से संकल्प हैं जो गंगा ने लिए, और उससे हम भी सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि उन संकल्पों को हम भी हमारे जीवन में अब रोज अपनाएंगे और उसे हमारी आदत का हिस्सा बनाएंगे। तो देखो, जो पहला संकल्प गंगा और उसकी सहेलियों ने लिया वो है कि अब हम अपनी कक्षा में कागज, पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रैपर्स आदि नहीं फेंकेंगे। आपने भी देखा होगा ना, कुछ बच्चे जो स्वच्छता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, वो अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, वो गंदे वाले बच्चे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी कक्षा में कागज, पेंसिल के छिलके या टॉफ़ी के जो खाली रैपर्स होते हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं, जिनसे कक्ष में कचरा हो जाता है। तो गंगा और उनकी सहेलियों ने ये संकल्प लिया कि आज से हम ये कार्य नहीं करेंगे, यानी इधर उधर कचरे को कक्ष में नहीं फेंकेंगे। उसके अलावा देखो, गंगा और उसकी सहेलियों ने दूसरा जो संकल्प लिया वो है, हम दीवारों पर, फर्श पर अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं जो दीवारों पर लिखते हैं, अपनी स्कूल की टेबल कुर्सी पे लिखने लग जाते हैं, या फिर फर्श पे भी पेंसिल से पेन से लिखना शुरू कर देते हैं। इनसे क्या होता है, वो गंदे दिखते हैं, दिखने में अच्छे थोड़ी लगते हैं, जगह जगह कुछ भी लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता ना। तो गंगा और उसकी सहेलियों ने कहा कि आज से हम भी ये कार्य नहीं करेंगे और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। फिर उन्होंने संकल्प लिया, हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे, यानी कचरे को इधर उधर नहीं फेंकेंगे और सार्वजनिक स्थलों पर या इधर उधर थूकेंगे भी नहीं। और साथ में देखिए, हम रोज नहाएंगे, क्योंकि बच्चों आसपास की स्वच्छता के अलावा हमें हमारे शरीर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि चारों तरफ साफ सफाई और खुद ही गंदे मैले कुचेले से तो बीमार तो हो ही जाएंगे ना। इसलिए गंगा और उसकी सहेलियों ने संकल्प लिया कि हम रोज नहाएंगे और साफ कपड़े भी पहनेंगे, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से बीमारियों का आना निश्चित है। इसलिए उन्होंने कहा हम तो अब साफ सुथरे कपड़े ही पहनेंगे। और साथ ही साथ देखिए, हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा ना, आजकल जो प्लास्टिक की थैलियाँ उन्हें जगह जगह पर प्रतिबंधित किया जा रहा है, यानी उनका उपयोग रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों, ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, इनका पुनश्चक्रण, यानी जब ये ज़मीन में चली जाती है, इधर उधर फैली रहती हैं, तो ये गलती नहीं है, जल्दी से इनका निस्तारण नहीं होता है और ये कई सालों तक यथास्थिति जैसी है वैसी की वैसी रहती हैं। जब ये बहती बहती किसी नालियों में या किसी पानी के बरसाती नाले में जमा हो जाती हैं, तो चारों तरफ कीचड़ फैलने की आशंका रहती है। साथ ही साथ जो आवारा पशु होते हैं या कोई भी पशु जब इनको खा जाता है, तो ये उसके शरीर में ऐसी मतलब नुकसान करती हैं कि उस पशु के जीवन का भी संकट हो जाता है। इसीलिए गंगा और उसकी सहेलियों ने ये संकल्प लिया कि हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम हमारी गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई का पूरा योगदान करेंगे। मतलब हमें हमारे घर को, हमारे आस पड़ोस को, साथ ही साथ जो हमारी स्कूल है और जितने भी सार्वजनिक स्थल है, अगर वहाँ कोई भी सफाई से संबंधित कार्यक्रम चलता है तो हम वहाँ पर पूरा योगदान करेंगे। और जब भी हम इन स्थलों पे जाएंगे तो हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा संकल्प ले लिया है गंगा और उनकी सहेलियों ने। और उसके अलावा उन्होंने संकल्प लिया, जब हम बाजार में सब्जी
किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे बच्चों? क्योंकि हमें ये पता है, हमने संकल्प ले लिया है कि हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जब भी बाज़ार से कोई भी किराने का सामान या सब्जी लेने जाएंगे तो हम कपड़े का थैला उपयोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि प्लास्टिक की खपत कम होगी और प्लास्टिक से होने वाला जो नुकसान है उससे हम और ये जो पर्यावरण है, जो पशु पक्षी हैं, वो बचकर रह पाएंगे। इसलिए गंगा और उसकी सहेलियों ने संकल्प ले लिया कि हम अब से कपड़े का थैले का उपयोग करेंगे। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने एक स्वच्छता से जुड़े हुए कितने सारे संकल्प लिए हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इन्हीं सभी संकल्पों को हमारे जीवन में उतारें और इनका उपयोग हम करेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों, हमने अब तक के अध्याय में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पे कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। सोचिए और लिखिए में। देखो बच्चों, सफाई हमारी आदत का हिस्सा होनी चाहिए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसा भाभी ने बताया था कि ये दिखावा नहीं होना चाहिए सफाई का, ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। तो इस बारे में बच्चों आपका क्या विचार है, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मेरे विचार बताता हूँ। हमारे विचार से सफाई का दिखावा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, जबकि ये दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि यह हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इससे हमारे आसपास का वातावरण हमेशा स्वच्छ रहेगा तथा गंदगी से होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। इसलिए बच्चों मेरा ये विचार है कि जो साफ़ और सफाई है, यानी भाभी ने साफ़ सफाई को लेकर के जो विचार बताए थे, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये हमारी आदत का एक हिस्सा बनना चाहिए। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्यारे बच्चों, सफाई के जो कार्य है उसमें कई सारे लोग रोजगार लेते हैं, मतलब वो इसी कार्य से जुड़े होते हैं। तो हमारा उनके प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, उस व्यवहार के बारे में यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार स्नेहपूर्ण, दया और सम्मानजनक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये देखें ये तो छोटा काम कर रहे हैं। बच्चों, सफाई का कार्य छोटा नहीं होता और इसके बारे में पाठ में हम आगे जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बड़े व्यक्ति थे जिन्हें आज हम देश का गौरव भी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो भी साफ सफाई से जुड़े हुए कितने सारे कार्य करते थे, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, सफाई से जुड़े या सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ में हमारा जो व्यवहार है वो स्नेहपूर्ण, दया से युक्त तथा उन लोगों के पूरा, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि उन लोगों को हम पूरा सम्मान दें, उन्हें किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाएं। साथ ही साथ हमें उन्हें बराबरी का दर्जा भी देना चाहिए तथा उनके साथ छुआछूत या भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखा होगा ना आपने, कुछ जो व्यक्ति होते हैं जिनकी ओछी सोच या छोटी सोच होती है, वो उनके साथ छुआछूत या भेदभाव से भरा हुआ व्यवहार करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें उन व्यक्तियों के साथ स्नेहपूर्ण, दया से युक्त और उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना है। इस हिसाब का व्यवहार उनके साथ में करना है। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगर हमारे गांव या शहर साफ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? इस प्रश्न में बच्चों हमसे ये पूछा है कि अगर हमारे गांव शहर साफ नहीं है तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? देखो बच्चों, गांव और शहर देश का एक हिस्सा है। अगर यही साफ नहीं होंगे तो जो हमारे देश की छवि है वो कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ आता है, हमारे गांव शहरों में आएगा, तो वो क्या कहेगा? अरे भारत में तो साफ सफाई ही नहीं है। वहाँ तो मैं उस गांव में गया था, उस शहर में गया था, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इतना गंदा था, कचरा फैला हुआ था। तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारा देश है उसकी छवि खराब होगी। अब बच्चों देखिए, अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होगी तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गांव और शहरों की अगर साफ सफाई नहीं होती है तो देश की छवि खराब होती है, परंतु अगर हमारे घर की साफ सफाई नहीं होती है तो देखो बच्चों, इससे हमारा स्वास्थ्य भी
खराब होगा। कैसे होगा, इसके बारे में हमने चर्चा ही की थी। साफ सफाई नहीं होगी तो चारों तरफ गंदगी फैलेगी और फैले हुए कचरे से आने वाली दुर्गंध या बदबू से हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। साथ ही साथ इस कचरे में से कई सारे जीव कीटाणु उत्पन्न होंगे, जैसे मच्छर, मक्खियाँ, और जिनसे होने वाली बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, भाभी ने आज के इस भाग में हमें ये समझा दिया कि जो स्वच्छता है वो हमारी आदत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, और जो साफ सफाई से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, इन सब के बारे में आज के इस भाग में हमने विस्तार से चर्चाएं की हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।